कहते हैं उस पुराने हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि बीते हुए पाप भी रहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज से 50 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने लालच और क्रूरता में कई बेगुनाहों को जिंदा दफना दिया था। उसी रात हवेली में भयानक आग लगी और जमींदार समेत अंदर मौजूद हर इंसान जलकर मर गया। तब से सूरज ढलते ही उस हवेली से चीखों और हंसी की मिलीजुली आवाजें आने लगती हैं। रोहन, जो शहर से आया एक व्लॉगर था, इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें दिखने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और ताले में जंग लगी जंजीरें लिपट गईं। रोहन के कानों में किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगीं, जो बार बार कह रही थी, हमें आजाद करो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर सीढ़ी पर उसे लगता जैसे कोई नीचे से उसका पैर खींच रहा हो। ऊपर के कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था, जिसमें उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और चेहरे पर जलने के निशान उभर आए। तभी पीछे से एक परछाई गुजरी और पूरा कमरा खून की गंध से भर गया। दीवारों पर उभरी लकीरें इंसानी हाथों जैसी बन गईं, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। छत से राख गिरने लगी, जैसे आग फिर से जिंदा हो गई हो। एक जली हुई औरत उसके सामने प्रकट हुई, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने रोहन को बताया कि जो भी यहाँ डर को चुनौती देता है, उसकी आत्मा इस हवेली की कहानी बन जाती है। रोहन चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रोहन का कैमरा पड़ा देखा, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी फुटेज में बस एक अंधेरा कमरा था और एक धीमी फुसफुसाहट, अब ये कहानी तुम्हारी है। और तभी कैमरा बंद हो गया। तब से हवेली में एक नई आवाज जुड़ गई है, जो हर रात किसी कस्बे से बाहर जाती हुई एक सुनसान सड़क थी, जिसे लोग लौटकर न आने वाली सड़क कहते थे। कहा जाता था कि 15 साल पहले उसी सड़क पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई थी। बारिश से भरी उस रात बस खाई में गिर गई थी और अंदर बैठे सभी बच्चे जिंदा जल गए थे। तब से हर रात ठीक 2:47 बजे उसी जगह धुंध जमा हो जाती है और उसी धुंध के बीच से एक पुरानी जंग लगी स्कूल बस निकलती है, जो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आरव उस रात नाइट शिफ्ट से लौट रहा था। बारिश तेज थी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी उसे सड़क के बीचों बीच बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल बस की हेडलाइट्स जली और वो बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से गीली लकड़ी और जले हुए रबर की बदबू आ रही थी। आरव ने अंदर झांका तो देखा, सीटों पर बैठे बच्चे एक ही तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों की जगह काला गड्ढा था और उनके चेहरे जले हुए थे, जैसे आग अभी बुझी ही न हो। बस का दरवाजा बंद होते ही बस चल पड़ी। बाहर की सड़क गायब हो गई और खिड़कियों के पार सिर्फ अंधेरा घूमने लगा। ड्राइवर की सीट पर बैठा कंकाल स्टीयरिंग घुमाते हुए धीरे धीरे हंस रहा था। बच्चे एक सुर में गिनती गिनने लगे, 1, 2, 3, और हर गिनती के साथ बस के अंदर ठंड बढ़ती गई। आरव ने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ दरवाजे को पार कर गए, जैसे वो हवा हो। तभी एक बच्ची उठकर उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, अब तुम हमारे साथ घर चलोगे। बस अचानक रुक गई। बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस एक गहरा अंधेरा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सड़क खाली थी। बस के टायरों के निशान जरूर थे,
लेकिन उनके बीच आरव की परछाई हमेशा के लिए जमी हुई थी, जैसे वो अब भी बस में बैठा हो और अगली सवारी का इंतजार